इस वीडियो में हम आर्डुइनो देखेंगे, एक क्लोज़र लुक करेंगे उसको। और हम जो है जैसे पहले वीडियो में हमने पिछली वीडियो में IDE इंस्टॉल किया था, फिर हमने अपने फर्स्ट प्रोग्राम को देखा था और हमने इसका ज़रा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया था कि ये क्या है। तो हम मज़ीद डेल्व इन होंगे इसके अंदर और देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली जो ये लैंग्वेज है, ये सी लैंग्वेज है बेसिकली। तो सी लैंग्वेज के बेसिक्स में आज हम बात करेंगे उसके बारे में और देखेंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्म करती है अपना काम। तो ये बिल्कुल जो है आम बात होती है कि लोग जो होते हैं वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं तो फिर जो है वो काफ़ी आपको जो है ना उसमें रेगुलरिटी नज़र आ रही होती है उसके ग्रामर में और एवरीवेयर इन बिटवीन। तो वो उसमें एक पैटर्न नज़र आने लगता है आपको। फिर क्या होता है कि ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी ये भी अप्लाई होता है। तो अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की हो तो आपको जो है ये समझ में आने लगे किस तरीके से ये प्रोग्राम होते हैं। और अच्छी बात ये होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कि जो इनकी क्या कहते हैं अल्फाज होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। और जितने के जैसे हम स्पोकन इंग्लिश है या कोई और सी लैंग्वेज है, हमारे पास उर्दू है, हिंदी है, तो उसके जो लफ्ज़ होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, थाउजेंड्स और 10,000 मे बी मोर। और मगर जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं शायद इनके कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आसान होता है इनको समझना, और आपको इसको बोलना भी नहीं है, बल्कि जो है ये हम हमेशा लिखेंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं वो IDE में, वो हमेशा हम लिखते हैं, बोलते तो नहीं हैं। और जैसे ही जो है हम उसके ग्रामर और जो है सिंटैक्स समझने लगेंगे तो वो जो है हमें रेगुलरिटी नज़र आने लगेगी। और फिर जब हमारे ये हम उसको समझ लेंगे तो हम मज़ीद जो है बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी ये फंक्शंस होते हैं जैसे कि पिन मोड है, डिजिटल राइट है, डिले है, ये सब जो होते हैं ये हमारे पास रेडीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। जैसे कि हमने अगर आप जाएं मतलब आर्डुइनो की वेबसाइट पर, जैसे कि आप लिखें डिजिटल राइट फंक्शन, आपके पास ये रेडीली अवेलेबल होगा आर्डुइनो की वेबसाइट पे। इस पर तमाम जो है डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। जो हम सीखेंगे वो भी इस पे मौजूद है। और मज़ीद आप जो भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, वो रेडीली अवेलेबल है आर्डुइनो की वेबसाइट पे। तो दैट्स वेरी नाइस कि जब भी हम प्रोग्राम कर रहे हो तो हमें कोई फंक्शन देखना हो तो हम इस तरीके से बआसानी देख सकते हैं। मज़ीद वेबसाइट्स हैं तो वो तो हेल्प करने के लिए हमेशा मौजूद होती हैं। सो बैक टू वेयर वी वर, और हम देख रहे थे कि तो हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं आर्डुइनो, उसको में हम जो है वो स्केचेस कहते हैं। और जो भी स्केचेस होते हैं वो लाइन बाय लाइन हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट होते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि डिजिटल राइट है, फिर डिले है, फिर डिजिटल राइट है, फिर डिले है। ये जो होगा लाइन बाय लाइन होगा। तो पहली लाइन जो है वो कह रही है कि डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का मतलब ये है कि पिन 13 जो है वो हाई पे ऑन हो जाएगी। हाई मतलब ये है कि 5 वोल्ट्स वहाँ पे सप्लाई होने लगेंगे। और हमें पता है कि पिन 13 जो है वो LED, बिल्ट इन LED जो होती है हमारे पास आर्डुइनो बोर्ड पे, उससे कनेक्टेड होती है। इसके बाद क्या कह रहा है कि वो डिले करे तकरीबन 0.9 सेकेंड, तकरीबन चलो इसको कह लो कि 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड्स आर वर्थ 1 सेकेंड। फिर जो है वो रुके रहेगा, जलता रहेगा तकरीबन 1 सेकेंड के लिए। फिर क्या होगा कि वो डिजिटल राइट दोबारा कहता है कि पिन 13 जो होगा वो बंद कर दे, लो, यानी कि 0 वोल्ट्स वहाँ पे सप्लाई होने लगेंगे और वो बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है कि वो दोबारा 1 सेकेंड रुकता है। तो इस तरीके से जो अगर आप इसको हटा भी दें, इसको हटा दें और आप कहते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा ही ब्लिंक करवाना चाहते हैं, प्रोवाइडेड डैट इसको लूप में ना रखें, यानी कि सिर्फ इतने कोड को देखें, तो ये कोड जो है सिर्फ LED को एक दफ़ा ब्लिंक करवाएगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो फंक्शन से लिखे जाते हैं, इनका लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है अमूमन, जो कि हम समझ सकते हैं, जिसे सिंटैक्स कहते हैं। तो हमेशा जो भी फंक्शन का नेम होता है, जो स्टार्ट होता है वो लोअर केस लेटर से होता है। और अगर वो 2 वर्ड फंक्शन है जैसे कि पिन मोड, तो जिसमें जैसे कि पिन एक अलग लफ्ज़ है और मोड अलग लफ्ज़ है, तो जो दूसरा हमारे पास लफ्ज़ होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। दिस सेम अप्लाइज टू डिजिटल राइट। और डिले
बिकॉज डिले इज़ जस्ट वन वर्ड, सो इसमें तो कोई नहीं है, डी हमारे पास बड़ा होगा और इस तरीके से दोबारा हमारे पास डिजिटल राइट रिपीट हो रहा है। तो ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो है इसको इस तरीके से लिखें। अच्छा, टिंकर कैड में जो बेसिकली ये डिटेक्ट नहीं करता कि अगर आप गलत लिखते भी हैं, जैसे कि अगर लेट्स जस्ट से आई जस्ट राइट डिजिटल राइट, तो मैं यहाँ पे दोनों रूल्स तोड़ रहा हूँ और मैंने जो है यहाँ पे ये भी नहीं लिखा, यहाँ पे कैपिटल भी करा हुआ है और यहाँ पे बीच वाले जो दूसरा वर्ड है उसको भी मैंने जो है लोअर केस करा हुआ है। तो यानी कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग इन आर्डुइनो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग अपर केस एंड लोअर केस, केसिंग योर लेटर्स। तो अगर हम यही जो है एग्जैक्टली कॉपी करते हैं अपने IDE में अच्छी बात ये है कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ नॉट वैलिड। तो इसको जो है हम वैलिड कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये ऑरेंज कलर में आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये वैलिड है। और हमें पता है कि जो डिजिटल राइट का जो फंक्शन होता है वो इसको जानने की ज़रूरत थी कि कौन सी पिन को हम सेट कर रहे हैं और क्या क्या सेट कर रहे हैं उसको, यानी कि या तो हम उसको हाई रख रहे हैं या लो रख रहे हैं। बस डिजिटल राइट का ये काम होता है कि वो जो है वो पूछता है आपसे कि कौन से पिन है आपके पास। हमारे पास इसकी पिन 13 है और उसको हम हाई कर रहे हैं। तो जो है इसको जो दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए इसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। जो इनपुट्स होते हैं हमारे पास टू अ फंक्शन, इन्हें आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और जब इनको आपको हमेशा बताना होता है, पास करवाना होता है किसी फंक्शन को, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी फंक्शन होता है उसको आर्ग्यूमेंट्स की नीड होती है और आर्ग्यूमेंट्स की उसको नीड होती है जब भी आप उसको क्या करवाते हैं, कॉल करवाते हैं। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और कलेक्टिवली जो है हम पैरामीटर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फंक्शन के रिस्पेक्ट से आर्ग्यूमेंट है, मगर ये इटसेल्फ एक पैरामीटर है। ये एक पैरामीटर है और ये एक पैरामीटर है, हाई एक पैरामीटर है एक्सक्लूडिंग स्पेसिस। ये हमारे पास जो है ये क्या है, पैरामीटर है। और जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको आप जो है फंक्शन वो पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं और लास्ट में जो है सेमी कोलन लगाना नहीं भूलते, और जो है इनको सेपरेट करते हैं कॉमास से। और अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई बात नहीं, वो फिर भी वर्क करेगा। मगर कन्वेंशनल ग्रामर में जो है हर कॉमा के बाद जो है स्पेस होता है, तो यहाँ पे भी ये जो है ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कि कॉमे के बाद जो है हम स्पेस दें। और जो है जैसे ही हमारे पास फंक्शन का नेम ख़त्म होता है उसके डायरेक्टली बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोई स्पेस नहीं देते यहाँ पे। तो ये भी एक बात याद रखने वाली है। और आप चाहे दो स्पेसेस दे दें, स्पेस देने वगैरह से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ट्राई भी करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज़रा से स्पेस दे दें, यहाँ पे इतना दे, यहाँ पे चलो नहीं देते, हम ट्राई करके देखते हैं चलता है, चलने लग गया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पेस वगैरह देने से, मगर ज़्यादा प्रेफरेबल है कि सिर्फ एक स्पेस दिया जाए कॉमे के बाद। और जैसे हम इंग्लिश में हर अपना सेंटेंस ख़त्म करते हैं एक पीरियड के बाद, फुल स्टॉप के बाद, हम जो है इसमें सेमी कॉलन के बाद ख़त्म करते हैं। पहले भी बात की इस बारे में, तो ये भी याद रखने वाली बात है कि हर फंक्शन जो है सेमी कॉलन पे ख़त्म होगा। तो हम वापस जो है अपने IDE पे आते हैं और यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, लेट्स जस्ट डिलीट फर्स्ट दिस, जितना भी लिंक का था वो डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई भी लफ्ज़ लिख देते हैं। लिख लेते हैं हम एयरप्लेन। तो और एयरप्लेन लिख के हम जो है ना इसको अपलोड कर देते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो इट्स अ गुड चांस कि हमारे पास जो है वो नहीं समझेगा। ये कह रहा है कि एयरप्लेन डज़ नॉट नेम अ टाइप, डिड यू मीन, ये इससे मज़ीद जो है क्लोजर फंक्शन का नेम दे रहा है प्रॉबेबली। मगर ये जो मेन चीज़ कह रहा है कि ये किसी चीज़ का, किसी किस्म का जो है नाम नहीं इसको पता।
तो इसका मतलब ये है कि इसकी ज़बान नहीं है, इस तरीके से ये बात नहीं करता IDE। चलें सही है, हम जो है बग़ैर कुछ करे लिख के देखते हैं। चलो मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब मैं अपलोड करता हूँ और फिर दोबारा कंपाइलिंग स्केच लिखा हुआ आता है। कंपाइलिंग स्केच के बाद जो है देखते हैं हमारी जो IDE है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। यस, एरर कंपाइलिंग फॉर बोर्ड आर्डुइनो। अगर हम गौर करें कि इस जो अभी हमने कोड लिखा है इसके अंदर दो मेन इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अगर हम अपने एरर की जो लॉग है उसको रीड करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कह रहा है कि सेटअप और लूप मौजूद नहीं है। तो जो कंपाइलर है वो कह रहा है कि सेटअप और लूप जो है के फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली मिसिंग हैं आपके प्रोग्राम में से। तो जैसे कि हमने पिछले अपने ब्लिंक वाले प्रोग्राम में देखा था, तो उसमें जो है पहले से ही उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। एक तो था वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। तो बेसिकली अगर आप जो है इसमें यानी कि सबसे बेयर मिनिमम सबसे कम जो चीज़ मौजूद होनी चाहिए किसी फंक्शन के लिए, बेसिकली वो एक वॉइड सेटअप का फंक्शन है और एक वॉइड लूप का फंक्शन है। इन दो फंक्शंस के बगैर आपके पास जो है कोई भी आपका स्केच रन नहीं कर सकता। इन दोनों को प्रेजेंट होना लाजमी है हर स्केच में। इवन अगर आप उसमें कुछ लिखें भी नहीं, मगर अगर आप जो है इसको हटा देंगे तो दैट्स अ प्रॉब्लम। इसको खाली रहने दें अगर उसमें आपके पास कोई चीज़ लिखने को नहीं है। अभी हम देखते हैं कि क्या चीज़ एग्जैक्टली हम लिखते हैं इसके अंदर। तो वैसे तो हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, अभी जो है हम इसको जो है मान लेते हैं कि ये सबसे बेयर मिनिमम यानी कि सबसे जो रिड्यूस्ड फॉर्म में कोड होता है आपका वो मौजूद है। इसको अगर हम अपलोड करते हैं तो ये जो है हमारे पास कंपाइलर इसको यकीनन एक्सेप्ट कर लेगा। और प्रॉबेबली चूँकि मेरे पास आर्डिनो कनेक्टेड नहीं है, हो सकता है उसका एरर दे, मगर कोड को जो है बेसिकली उसमें कोई एरर नहीं आएगा इसमें। यस, हाँ, तो कोड जो है वो तो कंपाइल हो गया है। जो प्रोसेस होता है इसको कंपाइलिंग कहते हैं, जब ये टाइम ले रहा होता है। तो बेसिकली मेरे पास कोई आर्डुइनो बोर्ड कनेक्टेड नहीं है मेरे कंप्यूटर से, तो ये एरर आ रहा है सीरियल पोर्ट नॉट सेलेक्टेड। तो इसके अलावा जो है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका स्केच कितना बड़ा है, 9 बाइट्स, कितना उसका कितनी मेमोरी कितना स्पेस वो टेक अप कर रहा है। इसके अलावा आप जो है मैक्सिमम 2048 बाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका मतलब है काफ़ी सारा स्केच जो है हम लिख सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी मेमोरी होती है। तो आइए हम जो है अपने इस सबसे मिनिमम जो कोड है हमारे पास इसको समझते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हर स्केच का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो भी आप स्केच लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ है वॉइड। वॉइड का कुछ कर्ली ब्रेसेस भी हैं हमारे पास। चलो ये कमेंट है, कह रहा है कि पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं इस बारे में। तो हमें जो है कर्ली ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं, एक वॉइड का लफ्ज़ नज़र आ रहा है। तो जो लाइन हमारे पास वॉइड सेटअप है, इसका मतलब ये है कि आप डिफ़ाइन कर रहे हैं एक फ़ंक्शन, यानी सेटअप को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। और आर्डुइनो में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही आपके पास डिफ़ाइन हुए थे, जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं डिजिटल राइट है, डिले है, उनको आप इंक्लूड करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपको इंक्लूड करना है और कुछ आप जिनको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिजिटल राइट हर स्केच के अंदर हो, डिले हर किसी की स्केच के अंदर मौजूद हो, मगर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हमेशा आपके स्केच में होना होता है, जैसे कि सेटअप और लूप। और जैसे ये फंक्शंस हमारे पास डिजिटल राइट या डिले या पिन मोड, इनको जैसे कि हम कॉल करते हैं, तो बेसिकली हम इनको कॉल नहीं करते वॉइड सेटअप और वॉइड लूप को। आप जो है बेसिकली इन फंक्शंस को इसलिए बनाते हैं कि जो आर्डुइनो का सिस्टम है खुद से जो है इनको कॉल करे और वो अपने प्रोसेसिंग में इसको लेके आए। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इनको वॉइड क्यों कहते हैं, ये वॉइड क्यों है?
तो बेसिकली इनको वॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं देता। कोई भी ऐसा फंक्शन है जो कि आपको कोई वैल्यू जवाब में नहीं देता, तो इसलिए जो है हम वॉइड का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम इसको जो है एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लेट्स जस्ट से राइटिंग, हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, तो साइन हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अगर हम साइन 90 लिखते हैं तो इसका जवाब जो होता है वो 1 आता है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, और हमें पता है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो एंगल था, और जो हमें वैल्यू मिली है वो उसका जवाब है साइन 90 का, साइन ऑफ एंगल 90। सही है। तो फिर हमारे पास हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास कीवर्ड जो वॉइड है इसके बाद फंक्शन का नेम आता है, जैसे कि सेटअप और लूप, और फिर हमारे पास जो है पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज़ होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के दरमियान कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो है हमारे पास जो है हम अभी एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम कॉल नहीं कर रहे फ़ंक्शन को। जब भी हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं फ़ंक्शन को तो बेसिकली जो है हम जो है उसमें कोई आर्ग्यूमेंट इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा हम ये दो करली ब्रैकेट्स देख सकते हैं, इनको करली ब्रेसेस भी कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि आप जो है आपके फंक्शन के अंदर जो होगा ये उसके अंदर इन करली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड होता है। बेसिकली इतने हिस्से को जो है जो करली ब्रेसेस स्टार्ट से करली ब्रेसेस एंड तक, इसको आप कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। सही है। तो हमने ये भी देखा था कि जो है हमारे पास इसको अगर हम रन कर दें तो वो रन हो जाता है। तो सबसे मिनिमम जो चीज़ है वो ये है कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप होना चाहिए, इनके ब्रैकेट्स होने चाहिए और इनके करली ब्रैकेट्स होने चाहिए, तो आपके पास जो है ये रन हो सकता है। तो ये सेटअप और लूप इसलिए होते हैं कि इसलिए वजह इनकी ये है कि आर्डुइनो जो है बेसिकली अलहदा करता है उन चीज़ों को जो कि सिर्फ एक दफ़ा होनी है। जो सिर्फ चीज़ें एक दफ़ा होंगी वो वॉइड सेटअप में होंगी, और जो बार बार उसको रन करवाने हैं चीज़ों को वो वॉइड लूप में होंगी, चक्कर में होंगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था ये। तो लेट्स जस्ट से मैं पिन को जो है ऑन रखना चाहता हूँ, अपनी जो पिन थी हमारे पास बिल्ट इन। मैं जो है क्या करता हूँ कि अपना जो कोड था वो हटा देता हूँ। मैं लूप में कुछ भी नहीं है, मैं पिन को जो है मैं अपनी सिर्फ एक दफ़ा चलाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा डिजिटल राइट 13 कॉमा स्पेस हाई सेमी कॉलन। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास जो पिन है वो जलती रहेगी, क्योंकि कोड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही चलता है जो वॉइड सेटअप के अंदर होता है। तो हमने दबा दिया है, इनिशियलाइजिंग हो रहा है और ये स्टार्ट हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलईडी है वो ब्लिंक ही है, सिर्फ ओनली ऑन है इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ वो एक दफ़ा ही कोड रन हुआ है। मगर हम जब ब्लिंक कर रहे आ रहे थे तो वॉइड लूप में हमने वो इंस्ट्रक्शंस ऐड की थी। अच्छा, हम पिन मोड के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं कि पिन मोड बेसिकली क्या करता है कि जो है वो किसी ख़ास पिन को, कोई सी भी पिन को जो है जो आप चाहते हैं उनको उसको या तो वो इनपुट या आउटपुट के तौर पे सेट कर देता है। तो बेसिकली यानी कि अगर आप कोई एलईडी चलाना चाहते हैं अपने बोर्ड पे या फिर कोई भी इन पिन्स पे जो है कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, आपके पहले पिन डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी पिन जो है उसको आउटपुट के तौर पे ले रहे हैं, और फिर उस पिन को जो है आप डिजिटल राइट से हाई करके ऑन करेंगे, यानी कि 5 वोल्ट से सप्लाई करेंगे। तो जो है हमारे पास बोर्ड जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा ब्लिंक वो हो रही है हमारे पास जो है एलईडी, क्योंकि हमने जो सेटअप फंक्शन के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस ऐड करी हैं। हम क्या करते हैं कि इसको ब्लिंक करवाते हैं दोबारा, और बेसिकली जो है हम जो है अपने पिन मोड वाले फंक्शन को जो है हम यहीं पे रहने देते हैं। इसके अलावा हम अपने अच्छा स्टॉप सिमुलेशन और हमने डिजिटल राइट को हटा दिया और सिर्फ पिन मोड को हमने रख दिया है, क्योंकि हमें सिर्फ इसको एक ही दफ़ा कॉल करवाना होता है। तो अच्छी बात ये होती है कि अगर हम इसमें लूप को भी ऐड कर देंगे तो आपका ये जो है काम करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने लूप में पिन मोड को ऐड कर दिया। मगर ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उन चीज़ों को सिर्फ एक दफ़ा ही करें जो कि जिनको एक दफ़ा होना है। तो अगर हम अपना स्केच को दोबारा से बनाएं, जैसे कि हमारे पास क्या था, हम खोल रहे हैं ना, तो हमें सिंटैक्स का ख्याल रखना होगा। डिजिटल राइट 13 हाई सेमीकोलन, फिर डिले, हम पहले ऑन कर रहे हैं 13 हाई, फिर हम डिले कर रहे हैं अबाउट हाफ अ मिनट, और फिर जो है हमारे पास आएगा डिजिटल राइट 13 लो। ओके, तो हम जो है इस स्केच को रन करके देखते हैं और क्या होता है। फिर यकीनन जो है हमारे पास जो हमारी बोर्ड है उसको ब्लिंक होना चाहिए। लेट्स डू इट। तो ये हो रहा है। ये क्या हुआ, हमारे पास जो आर्डुइनो बोर्ड है वो तो ऑन ही है, वो मतलब जो एलईडी थी हमारे पास पिन 13 से जो कनेक्टेड है उसको तो ब्लिंक करना चाहिए था। हमने क्या कुछ मिस किया है? शायद हमने कुछ मिस किया है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलईडी है वो ऑन है, वो ब्लिंक नहीं कर रही। ऐसा क्यों? तो हम जो है अपने कोड को फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप लाइन हम जो है समझते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सेटअप को रन करेंगे, फिर हम जो है पिन मोड से क्या करेंगे कि पिन 13 को जो है वो एज एन आउटपुट सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे कि हम जो है लूप को रन करेंगे। लूप रन होगा और फिर क्या होगा कि हमारे पास जो पिन 13 होगी वो हाई हो जाएगी, यानी कि एलईडी ऑन हो जाएगी। फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है हाफ अ सेकंड के लिए डिले होगा, आधे सेकंड के लिए। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो पिन 13 है उससे क्या होगा कि वो एलईडी ऑफ़ कर दे, डिजिटल राइट जो है पिन 13 को ऑफ़ कर दे। तो ऑन करे, ऑन रखे रहे, फिर ऑफ़ कर दे, फिर दोबारा ऑन कर दे। ये क्या हुआ? यानी कि जब वो ऑन होती है वो आधे सेकंड के लिए, फिर वो बंद हो जाती है, फिर डायरेक्टली ऑन हो जाती है, बंद होती है डायरेक्टली ऑन हो जाती है, बंद होती है डायरेक्टली ऑन हो जाती है, इस तरीके से। तो यानी कि हम उसको हमारी जो आँखें वो परसीव नहीं कर पा रही इसकी ब्लिंकिंग स्पीड को, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास आर्डुइनो है वो तकरीबन जो है इसके अंदर जो हमने बात भी की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि उसके अंदर एक क्रिस्टल ऑस्किलेटर लगा होता है। तो 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, तो वी कांट एक्चुअली परसीव द ब्लिंकिंग ऑफ द एलईडी राइट नाउ। तो हम जो है हमारी इंस्ट्रक्शन सही नहीं है। हम पहले कह रहे हैं कि चलो एलईडी ऑन हो जाए, आधे सेकंड के लिए ऑन रहे, फिर जो है वो बंद हो जाए, फिर डायरेक्टली ऑन हो जाए, बंद हो जाए, फिर डायरेक्टली ऑन हो जाए, बंद हो जाए, डायरेक्टली ऑन हो जाए, बंद हो जाए डायरेक्ट। तो इस तरीके से इतनी तेज़ी से हो रहा है कि वो हमें कंटिन्यूस प्रोसेस लग रहा है वो। तो अगर हम वन लाइन ऑफ कोड जो हम भूल गए थे जानबूझ के, तो वो अगर हम ऐड कर दें, दैट इज़ डिले 500, डोंट फॉरगेट योर सेमी कॉलन, और स्टार्ट सिमुलेशन करें, तो हमारे पास जो है ये ब्लिंक करने लगेगी। तो डायरेक्टली बंद होकर खुल रही थी, डायरेक्टली बंद होकर खुल रही थी। अब क्या हो रहा है कि ये खुल रही है तकरीबन आधे सेकंड के लिए, बल्कि एग्जैक्टली आधे सेकंड के लिए, तकरीबन मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये कंप्यूटर है, और फिर वो आधे सेकंड के लिए बंद होती है। तो बेसिकली इस तरीके से ही ब्लिंक कर रही है, और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू करा था कि किस तरीके से सिंटैक्स हमारे पास होता है, थोड़ा डिटेल में हमने बात की थी। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद देखेंगे कि क्या क्या हम चीज़ें देख सकते हैं, वेरिएबल्स हैं, कमांड्स हैं, मज़ीद फंक्शंस हैं, और फिर हमारे पास सेंसर एक्सेट्रा, हम उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद जो है इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आर्डुइनो सीखना चाहता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं मज़ीद, ताकि आर्डुइनो प्रोग्रामिंग हर कोई समझ सके। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।